नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले मकामी कुछ ख़बरों पर नज़र कर लेते हैं। यूपी में, भारत में इस वक्त बेरोज़गारी का जो आलम है और एग्ज़ाम्स को, इम्तिहानात को लेकर के जिस तरह की सूरत हाल पैदा होती जा रही है, हर 2 महीने में किसी न किसी शोबे से वाबस्ता अफराद या स्टूडेंट्स या उम्मीदवार वो जो एहतिजाज करने लगते हैं और जो अपने मुतालबे मांगते हैं पुलिस को लाठी के डंडे भी खाने पड़ते हैं। यहाँ आप अपना मुतालबा नहीं कर सकते। देखिए इस वीडियो में किस तरह से तलबा भागते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये प्रयागराज की वीडियो है। 10,000 से ज़्यादा नौजवान उम्मीदवार यूपीएससी ऑफिस के सामने जो प्रयागराज में जमा हुए एहतिजाज करते हुए, असल में वो चाहते थे कि पीसीएस आरओ एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन में करवाया जाए और उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। लेकिन हुकूमत ने जो है उनकी मुतालबात मानने के बजाय पुलिस को और फौजियों को छोड़ दिया और उन एहतिजाजियों को भगाते हुए नज़र आए। तो इस वीडियो पर अलग अलग तबसरे करते हुए ये हमारे भारत के बुनियादी मसाइल हैं, इस पर मीडिया की कोई तवज्जो नहीं है, ये कहते हुए शेयर करने की कोशिशें हुई। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है ये हिंदुत्व ज़हनियत के कुछ लोगों को क्या हो चुका है पता नहीं चलता। कभी बुर्का पहन कर के मुसलमानों के जो है महल्लों में, गलियों में घुस जाते हैं, कभी सिख बन जाते हैं, कभी कोई और लिबादा वोट जाते हैं। इन लोगों की जो है नफ़रत का या माहौल में जबरन किसी भी तरह से एक फ़िरक़ावारियत का माहौल बनाने का जो जुनून पैदा हुआ है या इसके जरासीम जो इनके अंदर पाए जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे माहौल को बहुत ख़तरनाक बना रहे हैं। अब देखिए पंजाब की वीडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें अंकित शर्मा नामी एक शख्स ने जो है सिख लड़कियों के एक प्रोग्राम में घुस करके ग्रूमिंग कर रहा था। ग्रूमिंग का मतलब जानते हैं आप, छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, जबरन हाथ लगाना वगैरह वगैरह। वहाँ मौजूद निहंग सिंग्स ने जो है वो इसको धर लिया, पगड़ी पहन करके, झूठा लिबादा ओढ़ करके लड़कियों को हरासा करने की ये कोशिशें होती है। इसका नाम अंकित शर्मा है। जब पकड़ा गया तो खूब पिटाई भी हुई, फिर इसके बाद वो कैमरे के सामने माफ़ी भी मांगता हुआ नज़र आया। तो ये इन लोगों की सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, आगे और किस किस तरह की नफ़रती माहौल बनाएंगे समझ में नहीं जाता। अब देखिए भारत में वैसे भी क्या अब नफ़रतें कम पाई जा रही हैं, बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़। कोई भी त्यौहार आए मुसलमानों के ख़िलाफ़ पैम्पलेट बाँचो, कोई भी त्यौहार आए मस्जिदों के सामने नंगा नाच करो, डीजे बजाओ, उनके ख़िलाफ़ जो है मुल्ला और न जाने क्या क्या कह कर के गालियाँ दो और जो है उनके कत्लेआम के बारे में गाने बजाओ, उस पर नाचो। कोई रोके तो उस पर हमला करो, फिर मुसलमानों की दुकानें जलाना शुरू कर दो। कभी लव जिहाद का, कभी लैंड जिहाद का, कभी मुख्तलिफ़ किस्म के अपने ही जानिब से गढ़े गए मुहावरे लोगों के सामने लाओ और नफ़रत का माहौल बनाओ। हर मौसम, हर त्यौहार को मुसलमानों के ख़िलाफ़ पेश करने के लिए हिंदुत्व तंजीमें पूरी तरह से तैयार। कल देखिए हमने दिल्ली का वो दिखाया था कि काउंसलर बाकायदा जो है हिंदुओं के ठेलों पर जाकर के, दुकानों पर जाकर के हिंदू झंडा लगा करके ये कहा जा रहा था कि तुम हिंदू हो तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि हिंदू की दुकान है। अब ये बिहार की एक छठ पूजा के दौरान आई हुई वीडियो है जिसमें लव जिहाद
के नाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के कटआउट बना करके और ये झूठे मीडिया में फैलाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के भड़काव वाले उन्वानात पर छपे उनके टीवी प्रोग्राम के अलग अलग कटआउट निकाल करके, प्रिंट आउट निकाल करके बाकायदा जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिशें हुई हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। स्टूडियो में बैठ कर के मीडिया जो काम करता है वही हिंदुत्व लोग जो है बाहर फ्रिज में कटे हुए टुकड़े रख करके अलग अलग तरह से, जबकि इसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं, लव जिहाद नामी कोई चीज़ है नहीं। लेकिन आप कोई ना कोई बहाना बनाओ और जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए इस तरह की सूरत हाल बनाओ। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त भारत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पूरी तरह से पाई जा रही हैं और इसके असरात भी समाज में बहुत बुरी तरह से पाए जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं जो ख़बरें हमारी देखते हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से लोग जो है अपने वहदों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसकी एक मिसाल, एक और वीडियो इस वक्त आई हुई है बस्ती से, यूपी के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जेई जूनियर इंजीनियर रविंद्र कुमार इसका नाम बताया गया है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करने के बहाने घर में घुसा, औरत का रेप किया या जो कुछ भी वहाँ पे, और फिर फिजिकली उसके साथ जो रिश्ता बनाया उसकी वीडियो बनाया और उसको बार बार दिखा करके उस खातून के साथ मुख्तलिफ औकात में जो है जिनसी हरासानी करता रहा। अब पुरानी बस्ती पुलिस स्टेशन ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और 24 आवर्स में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, और जो है डिपार्टमेंट ने उसको उसके ओहदे से निकाल बाहर भी कर दिया गया है। लेकिन देखिए गंदगी और किस तरह की दरिंदगी पाई जाती है और गलत ओहदों का फ़ायदा उठाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन इसी दौरान कोई अच्छी वीडियो निकल करके सामने आती है। भारत में नफ़रतें नहीं थी। भारत में नफ़रतें इस 10-12 साल के अरसे में जिस तेज़ी के साथ फैलाई गई हैं, मज़हब के नाम पर, ज़बान के नाम पर, इलाक़ाओं के नाम पर, ये नहीं था। उसके लिए ये वीडियो मिसाल है। इस वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो एक हिंदू है और जो सब्ज़ी की दुकान की तरफ जो जा रहा है वो मुसलमान है। पढ़ाई के ज़माने में ये जब वो मजबूर था तो उसका मुस्लिम दोस्त से दोस्ती हुई थी, इससे जो शख्स इस वक्त आकर के मिल रहा है उसके लिए कुछ टमाटर या कुछ सब्ज़ी निकाल करके रख देता था, जबकि उसके पास कुछ होता नहीं था। उसी एहसान को याद रखते हुए जब वो पुलिस अफसर बनता है या गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है तो फिर वो आता है और अपने मुस्लिम दोस्त को वो चीज़ें याद दिलवाता है और फिर जो है उस एहसान को जतलाता है और कहता है कि तुमने हम पर एहसान किया। दरअसल नफ़रतों का बाज़ार जो है ये सियासी लीडरान ने जब से खोल रखा है, दूरियां पैदा हो रही हैं भारत में। फिर भी गनीमत है, जितना वो लोग कोशिश कर रहे हैं उतनी नफ़रतें तो बटी नहीं हैं। आज भी भाईचारगी के लिए कई मिसालें मिल जाती हैं लोगों में। ऐसे में जब इस तरह की वीडियो आती है तो वो मज़ीद उसमें तवाज़ुन पैदा करती है। आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। जब संघर्ष के दिन याद आते हैं तो कुछ लोग ऐसे चेहरे होते हैं जो मन को खुश कर देते हैं। जब हम पढ़ते थे भोपाल में तो एक सलमान भाई ये सब्जी का ठेला लगाते थे एक ट्रांसफार्मर के नीचे, आज भी वहीं पर ठेला लगा रहे थे। लगभग 12 साल बाद जब मिला तो मुझे याद आया कि जब कि बंदे में एक दोष ना हो, बंदा एहसान फरामोश ना हो। तो जिसने जीवन में एहसान किया उसे याद करते रहना चाहिए, जो हमारे संघर्ष के दिनों में काम आए हों या हमारा साथ निभाया हो। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। मेरे को पहचानते हो? बिल्कुल अच्छी तरह से। आपके लिए सब्जी लेने की आते हैं। पहचानते सर। मैं आपके वीडियो को सर लाइक भी करता था। ये क्या आपका मुलाकात नहीं हो पाती कि मेरे पहचान को लिए? ये भाई अभी
डर रहा था गाड़ी देख के, लेकिन वर्ष 2009 से लेके 13 तक हम यहीं रहे हैं। और जब कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो एक भट्टा एक टमाटर ले जाते थे, ऐसी दोस्ती में कभी जब बंद करता था दुकान उस समय मेरे हिस्से का एक भट्टा और टमाटर जरूर निकालता था। तो हम कहीं भरता घूम के खाते थे। कहीं भी आते हैं नाम खाने के दिन था, पर्स दे दो मेरे को, 1 किलो मिठाई दे आओ। पता है इसको कैसे पहचाने? इसका कहना ये होंठ दिखाओ, ये कट है इसका होंठ में, जो ये अभी भी है वैसे, इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये ना नंबर रखना कभी जरूरत पड़े। तो नाज़रीन गिरामी, ये हक़ाइक़ हैं हमारे भारत के, और भारत की ज़मीन में मौजूद मिट्टी के मोहब्बत की कुछ जब कहानियाँ सामने आती हैं तो पेश करने में बड़ी खुशी महसूस होती है। नाज़रीन, इधर एयर इंडिया ने हलाल और झटका खाने से मुताल्लिक तनाज़े पर एक बड़ा कदम उठाया है। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली इस कंपनी ने कहा है कि वह अब फ्लाइट में परवाज़ों के दौरान सिखों और हिंदुओं को हलाल खाना पेश नहीं करेगी। साथ ही मुस्लिम मील को अब स्पेशल मील के नाम से जाना जाएगा। स्पेशल मील का मतलब हलाल सर्टिफाइड खाना होगा। काबिल जिक्र बात यह है कि कुछ वक्त पहले फ्लाइट में खाने का नाम मुस्लिम मील होने की वजह से तनाज़ा पैदा हो गया था। अब एयरलाइन ने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम मील स्टिकर के साथ लेबल किए गए पेशगी बुकिंग किए गए खाने को स्पेशल मील माना जाएगा और हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ जो है मुस्लिम मील के लिए दिया जाएगा। सऊदी सेक्टर्स पर सभी खाने हलाल होंगे। हज परवाज़ों समेत जिद्दा, दमाम, रियाज, मदीना सेक्टर्स पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गुज़श्ता कुछ महीनों से एयर इंडिया परवाज़ के दौरान खाने को लेकर तनाज़े का शिकार था। रवां साल 17 जून को कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मंकम टैगोर ने एयर इंडिया के जरिए मजहब की बुनियाद पर खाने को लेबल करने पर फिक्र का इजहार किया था। टैगोर ने कहा था कि एयर इंडिया की फ्लाइट में हिंदू खाना और मुस्लिम खाना क्या होता है? हिंदू खाना या मुस्लिम खाना, क्या आरएसएस ने एयर इंडिया पर कब्जा कर लिया है? उम्मीद है कि शहरी हवाबाजी वज़ारत इस पर एक्शन ले। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया था, तो उस वक्त से जो है ये नाम वगैरह हटा करके एयर इंडिया ने अब जो है अलग फैसला लिया है। नाज़रीन गिरामी, ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन करके जंग आगे ना बढ़ाने और मसले के हल के लिए बातचीत पर ज़्यादा जोर देने की बात सामने आई है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी मिलने के बाद अब पूरी तरह सरगर्म हो गए हैं और दुनिया की अहम तरीन शख्सियात से मुसलसल फ़ोन पर बात भी हो रही है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की थी। अब उनके रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी फ़ोन पर गुफ्तगू करने की खबर सामने आई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन से रूस यूक्रेन जंग को आगे न बढ़ाने की सलाह दी है। ये बात सामने आ रही है। बहरकैफ इधर नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर अरब ममालिक के सरबराहान जमा हुए हैं। मुझे तो इस मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है, इसको सिर्फ खबर के तौर पर आप लोग ले लें, इसलिए कि इस पर तबसरा करना भी बेकार है। 50 से ज़ायद अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान गज़ा और लबनान के हालात पर आज पीर को सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में बातचीत के लिए बैठ गए हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो आप लोग जानते हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये गैर मामूली सरबराही इजलास, इसको गैर मामूली कहना भी बेकार है, सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बुलाया गया है। एक साल कबल भी सऊदी अरब ने ऐसे एक इजलास में इन ममालिक को मदऊ किया था, फिर अच्छी खासी मंदी वंदी खा करके निकल गए थे लोग। अब फिर जमा हुए हैं मंदी खाने के लिए, खाएंगे निकल जाएंगे। सऊदी ज़राए के मुताबिक इस समिट में मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाके व लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत पर गौर किया जाएगा, सिर्फ गौर किया जाएगा। खैर क्या तफसीलात रखें इसके सामने, हमें खुद शर्म आती है। आइए फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए आलम इस्लाम का इत्तेहाद तश्कील दिया जाए। हमदान ने इस वक्त जो एक मुतालबा रखा है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के सरबराह उसामा हमदान ने कहा है कि गज़ा में पिछले 400 दिनों से काबिज़ ज़ालिम सहयूनी दरिंदों की फ़ौज ने नस्लकुशी, नस्ली ततहीर, होलनाक कत्लेआम, भूख और प्यास की जंग के बाद 20 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी है। हमदान ने कहा कि काबिज़ गज़ा में शहरों के ख़िलाफ़ कत्ल, बदसलूकी, गिरफ्तारी, तशद्दुद और बेघर करने की बदतरीन शक्लों पर अमल पैरा है। इन इंसानी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात से महरूम किया जा रहा है और हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ जबरी गुमशुदगी का जुर्म अंजाम दे रहे हैं।
हमदान ने निशानदेही की कि गासिब सहरी फौज ने मुसलसल 38वें रोज़ भी शिमाली गजा की पट्टी का मुहासरा और बमबारी जारी रखी। इनके घरों और खीमों, पनागाहों, नकल मकानी के मराकज़ में ख़ानदानों का होलनाक कत्लेआम किया जा रहा है। ऐसे में आलमी सतह पर जो है इस वक्त उन्होंने अरब ममालिक पर जोर दिया। अरब ममालिक तो कान में रुई ठोंस करके बैठे, उन पर कोई असर होने वाला नहीं। फिर भी जाहिर सी बात है कि उन्हीं की तरफ उम्मीद की निगाह से देखा जाता है, जिसकी वजह से हम्माद ने उनसे अपील की है। बहरकैफ नाज़िर-ए-गिरामी, चलते चलती एक और आपके सामने कि कैसे सोशल मीडिया में बनाए जानी वीडियोस आपको फंसा देती है। उसकी एक मिसाल बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में जाहिर सी बात है कि घर वगैरह में जो है लोग, जगह बड़ी कम होती है, बाहर कुछ छोटा सा गार्डन बना लेते हैं और पॉट में जो है दरख्त या किस तरह के पौधे रख देते हैं। इसी तरह के पौधों के दरमियान में बैठकर के किसी ने जो है वीडियो बनाई सोशल मीडिया के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, उसको अपलोड कर दिया। और उसके बाद जो है लोगों ने देखा कि जिस पॉट के पास या जिस पौधों के उस गुलदस्ते के पास बैठ कर के इन्होंने वीडियो बनाया है, वो बैकग्राउंड में देखे जाने वाले कुछ पौधे जो है वो गांजा के हैं। तो जाहिर सी बात है वीडियो वायरल हो चुकी थी, और गांजा के पौधे लगाना वो भी घर में, ये तो जुर्म है। तो पुलिस फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गई, घर के लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसने वीडियो बना करके अपलोड किया उसको भी गिरफ्तार किया। के सागर गुरुंग और उर्मिला कुमारी, जिनका ताल्लुक जो है सिक्किम से है, वो अपने घर के बालकनी में डेकोरेटिव प्लांट्स के दरमियान में इन चीज़ों को रखा था। अभी उनको पता था या फिर नहीं था, या वाकई में वो इसकी जो है बेचने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए इसको वहाँ लगा रखे थे, ये बात की बात है। बहरकैफ इस तरह से दरख्तों के बीच में बैठ कर के जो है जिस लोगों ने वीडियो बनाई वो भी जेल चले गए, और जिन्होंने इनको इजाज़त दी अपने घर के पास बैठ कर के वीडियो बनाने की, वो भी चले गए हैं। बहरकैफ नाज़िर-ए-गिरामी, कभी कभी इस तरह की भी खबरें आती हैं कि जो है आप कुछ करने जाते हैं और आपके साथ कुछ और हो जाता है। सदाशिवनगर पुलिस थाने में ये मामला दर्ज हुआ है और वहीं पर इन लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया है। मुझे इजाज़त दें नाज़िर-ए-गिरामी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।